श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बुद्धदेव महाराज की। बुद्धदेव महाराज जो है काफ़ी लंबे समय से वक्री चल रहे थे, लगभग 3 सप्ताह से। और बुद्धदेव का वक्री होना हमारे जीवन में काफ़ी विषम समस्याओं को उत्पन्न कर रहा था। अब ये बुध जो थे, देखिए पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी शनि और सूर्य से संबंधित, कि शनि और सूर्य बेशक आपस में शत्रु ग्रह हैं, लेकिन इन दोनों के ही प्रभाव जो होते हैं वह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे हम सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई हम कर्म करते हैं, कर्म सही दिशा में जाता है, उसके लिए सफलता अनिवार्य होती है। कर्म के कारक होते हैं शनिदेव महाराज और सफलता के कारक होते हैं सूर्यदेव महाराज। यदि कर्म आपका सही दिशा में नहीं जाएगा, कर्म आपका नहीं जाएगा, तो फिर आपके लिए सूर्य की सफलता कहाँ से आएगी। कर्म देखिए, कभी बैकग्राउंड में आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो बैकग्राउंड पावरफुल है, कभी उनके कर्म आपके लिए वर्क करते हैं, कभी आप स्वयं कर्म करते हैं, जिसकी वजह से आपको आसानी से सफलता मिलता जाती है। जॉब पाने में स्टेबल आपको बिजनेस मिल जाता है, उसको आप आगे बढ़ाते हैं। कीर्तिमान रचने के लिए कर्म का होना अति आवश्यक होता है। व्यक्ति को सेल्फ मेड बनने के लिए भी कर्म का होना अति आवश्यक होता है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पिछले 3 सप्ताह से बुधदेव वक्री चल रहे थे। कर्क राशि से वक्री होते हुए ये अब स्वयं की राशि यानी कि अब धन भाव में आ गए थे। अब धन भाव में बुधदेव वक्री अवस्था में आए थे और वक्री ही यहाँ पर गोचर कर रहे थे, जिस कारण से देखिए आपके जीवन में, क्योंकि बुध किन चीज़ों के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन के, कमोडिटी के, बुद्धि के, वाणी के, आपके बहन बुआ बेटी के, व्यापार के, और साथ ही साथ आपके जीवन में ग्रीनरी, फाइनेंस, बैंकिंग, इन सभी चीज़ों के, आपके जीवन में लिक्विडिटी वाला कैश की मात्रा में जो फ्लो होता है, कैश का फ्लो, वो भी बुध ही रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीनरी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके टेक्निकल माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी जो भी वाणी की पारदर्शिता होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तर्क बुद्धि को प्रेजेंट करते हैं। तो ये बुध के देखिए जितनी भी बुध की कारक चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों में आपको थोड़ी सी गलत प्रभाव देखने में आए, उल्टे प्रभाव देखने में आए। यानी कि देखिए बुध आप वक्री होते हैं तो इनके प्रभाव किस तरीके से होते हैं। वक्री बुध का प्रभाव व्यक्ति के संचार, व्यापार, निर्णय लेने की क्षमता और याददाश्त पर पड़ता है। मेमोरी यदि किसी भी प्रकार से आपकी कमज़ोर हो जाती है, तो फिर आप समझ लीजिए आज सुबह आपने रणनीति बनाई, दोपहर तक उसको भूल गए, तो जाहिर सी बात है कि आपका पूरा मैनेजमेंट जो है गड़बड़ हो जाएगा। आप मैनेजमेंट से किसी भी प्रकार से अच्छे वर्क नहीं दे पाएंगे। आपकी इस भूलने वाली आदत की लोग लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, मतलब आपके जो कर्मचारी होंगे ना, वो भी आपका इस आदत का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से आपके कार्य उस सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगे जिस सुचारू रूप से चलनी चाहिए। साथ ही साथ अगर कहीं पर आप कार्य कर रहे हैं, किसी के अंडर कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको बार बार अपमान का शिकार होना पड़ता है। बातचीत में गलतफहमी उत्पन्न होती है, यात्राओं में देरी होती है, तकनीकी समस्याएं सामने आती हैं और बनते हुए कार्यों में रुकावट भी उत्पन्न होती है। ये होते हैं वक्री बुध के प्रभाव। हालांकि वक्री ग्रह जो होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा उसकी शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि शक्ति कई गुना बढ़ जाने के कारण थोड़ा सा उसका जो कहते हैं ना असमंजस की स्थिति, क्योंकि वक्री ग्रह कहीं ना कहीं इनका संबंध उन 2 नेगेटिव ग्रहों से हो जाता है जो कि हमारे जीवन में नकारात्मकता के स्तर को बढ़ाते हैं। जिनमें से देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे 9 ग्रहों में से राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह होते हैं जो कभी भी मार्गी चाल चलते ही नहीं। तो वक्री जो शब्द है वो इनको रिप्रेजेंट करता है, और इनको रिप्रेजेंट करना यानी किसी भी ग्रह का वक्री होना, इनके अनुकूल होना, यानी कि इनका उससे डायरेक्ट कनेक्शन हो जाना। वहीं बुध देखिए यदि किसी भी प्रकार से विषम परिस्थिति में है तो सीधा सीधा आपका राहु उसी स्थिति में चला जाता है। जितना बुध खराब होगा राहु भी, क्योंकि बुद्धि और राहु दोनों का एक ही स्थान होता है, मस्तिष्क से ही दोनों वर्क करते हैं। एक सडन आइडिया देता है, एक उस पर इम्प्लीमेंट करता है। तो जाहिर सी बात है कि बुध और राहु का ये जो संबंध है, क्योंकि राहु भ्रम है और केतु इल्यूशन है। आप ऐसी स्थिति में ये भ्रम और इल्यूशन दोनों एक दूसरे से जब मिक्सअप हो जाते हैं और किसी ग्रह के साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारे लिए चीज़ें उतनी नॉर्मल नहीं रह जाती हैं, सहज नहीं रह जाती हैं जितनी हम समझ रहे होते हैं। डे बाय डे उनमें क्रिटिकल या जटिलता आनी प्रारंभ हो जाती है, जिसकी वजह से हम निरंतर हर बार प्रयास करते हुए भी निरंतर हम असफलता का सामना करते रहते हैं। तेजी से हमारी ग्रोथ डाउन होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें जो उत्पन्न हो रही थी, ये ग्रह के वक्री होने के कारण हो रही थी। वहीं यदि हम चर्चा करें शनिदेव महाराज जो लाभ भाव में बैठे हुए थे, शनिदेव महाराज वर्तमान समय में रेवती नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, और रेवती नक्षत्र से गोचर करना, बुध का वक्री होना, ये दोनों चीज़ें सीधा सीधा शनि को प्रभावित कर रही थी। यानी आपका माइंड भ्रमित हो रहा था, माइंड दिग्भ्रमित हो रहा था, सही मार्ग नहीं मिल रहा था, और उस पर से कर्म भी गलत दिशा में जा रहे थे। क्योंकि माइंड भ्रमित है तो जाहिर सी बात है काम भी आपका भ्रमित होगा, क्योंकि माइंड अगर आपका सही तरीके से वर्क नहीं करेगा तो
किसी की क्षमता नहीं है कि आप एक उंगली भी हिला सकें। ये माइंड ही होता है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से हम मान सकते हैं कि राहु और बुध ही वो 2 पावरफुल ग्रह होते हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि विचार और आपका इम्प्लीमेंट करने का तरीका, तर्क वितर्क, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर हम सही तरीके से वर्क ना करें तो हमारे लिए फिर चीज़ें डे बाय डे बिगड़ती चली जाती हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब 22 जुलाई को बुधदेव महाराज मार्गी होने जा रहे हैं और मार्गी होते हुए जिस समय पर ये होंगे पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे होंगे। पुनर्वसु नक्षत्र जिसका कि अगर देखें हम संधि विच्छेद करें तो पुनः वास यानी कि जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं या किसी भी प्रकार से डिस्ट्रॉय हो गए हैं या आपके ही किसी कृत्य से वो पूर्णतया आपसे दूर जा चुकी हैं, तो ये अब फिर से स्थापित करने की श्रेणी में अब आगे आपकी कवायद प्रारंभ होने वाली है। तो बनी रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। ये आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम बुधदेव महाराज धन भाव से गोचर करें। धन भाव जो होता है आपकी वाणी को रिप्रेजेंट करता है। वाणी भ्रम से जुड़ जाए तो जाहिर सी बात है आप कहना कुछ और चाहेंगे और जबान से निकलेगा कुछ और सामने वाला समझेगा कुछ, जिसकी वजह से कि आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग में चली जाती हैं, जो कि अब समाप्त होने जा रहा है। अब वाणी आपकी धारा प्रवाह और तर्क के साथ अपनी साक्षी प्रस्तुत करती हुई दिखाई देगी। आप गलत होंगे लेकिन आप दूसरे को गलत सिद्ध कर देंगे। इस समय वाणी का ये प्रभाव रहने वाला है। वहीं देखिए झूठ तो आपको इस दौरान बिल्कुल नहीं बोलना है, देखिए जब तक कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो। विशेषता बुध देखिए आपके झूठ बोलने से ही खराब होने प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए बहुत से लोग क्या होता है आम बातचीत में नॉर्मल तरीके से भी यदि किसी भी प्रकार से नॉर्मल तरीके से बात करते हैं ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा झूठ का प्रयोग करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। खान पान बेहद सात्विक रखें, क्योंकि सात्विक खान पान और हरी सब्जियों का खान पान इस समय पर आपके जीवन को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाने में आपकी मदद करने जा रहा है। ये जो समस्याएं अभी तक आपके उत्पन्न हो रही थी, ये समस्याएं अब धीरे धीरे समाप्त होंगी। धन से जुड़े हुए लेन देन या कॉन्ट्रैक्टर जो कोई चीज़ें आपके सामने थी वो अब आपको सही दिशा में लेकर जानी होगी, और जिसके लिए बुध अब आपकी काफ़ी, क्योंकि बुद्धि कुशाग्र होगी तो जाहिर सी बात है बुद्धि में सोचने समझने की पावर कुशाग्र होगी। कहीं टेक्निकल वर्कों से जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन ऑफलाइन कंप्यूटर से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, जो समस्याएं आपके सामने जटिलता उत्पन्न हो रही थी अब वह समाप्त हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो आपकी मानसिक चिंताएं, अवसाद जैसी स्थिति बनी हुई थी वो दूर होगी। विशेषता है इस समय देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि किसी प्रकार के विवादों में पड़ने से बचें, क्योंकि कुटुंबियों से यदि किसी प्रकार के विवाद से जुड़ जाएंगे तो फिर आपके पूरे अच्छा गोचर जो है वहीं पर वेस्ट हो जाएगा। देखिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि जो आपको डिस्ट्रॉय ना कर सके। देखिए विवाद भी ऐसी चीज़ होती है कि आपके मस्तिष्क को पूरी तरीके से हिलाकर रख देती है, कभी कभी ये आपको मानसिक आघात भी दे देती है। हालांकि देखिए यदि बुध जो आपके पास चार्ट में अच्छे हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बुध बर्थ चार्ट में खराब है तब आपको सदैव ही इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले आपको बार बार सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। किंतु यही सप्तम दृष्टि जब यहाँ पर जाएगी तो आपके जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में विशेष ग्रोथ होती हुई देखी जाएगी। कार्य पर उनकी विशेष पकड़ होने वाली है, सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में होने वाली हैं, और साथ ही साथ फाइनेंशियल स्थिति जो आपकी कमज़ोर हो रही थी उसको वो सही तरीके से स्टेबल करने में सफल होंगे। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के इशू अगर उनके जीवन में उत्पन्न हो रहे थे वो भी समाप्त होंगे, और एक बार फिर आप दोनों लोग ही प्रसन्नचित होकर आगे अपने जीवन को बढ़ाते हुए देखे जाएंगे। वहीं व्यापार से जुड़े हुए कोई आपके लेन देन इशू चल रहे थे या धन से जुड़ा हुआ कोई बड़ा मसला चल रहा था वो अब विवाद सुलझेगा, और जिसकी वजह से आपको इस समय लाभ भी हो सकता है। लाभ के लिए देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपकी हैं। देखिए इस दौरान आपको थोड़ा सा विशेषता बुद्धि का जो प्रयोग है काफ़ी सावधानी से भी करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप बस निर्णय लें और तुरंत उस पर अमल करना प्रारंभ करें, उस पर विचार करना भी आपको बहुत आवश्यक रहेगा। साथ ही साथ गुप्त रूप से किए जाने वाले कार्य जैसे कि आपके ज्योतिष है, तंत्र मंत्र, शिक्षण वर्ग से जुड़े हुए हैं यदि, या फिर आप किसी भी प्रकार से टेक्निकल चीज़ों से जुड़े हुए हैं या रिसर्च फील्ड
गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, मेडिकल लाइन, रिसर्च फील्ड, या फिर आप किसी भी तरीके से कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें अपनी आइडेंटिटी को छिपाना पड़ता है या फिर किसी भी प्रकार से अपनी रणनीति को छिपाना पड़ता है, ये सभी कार्य इस समय आपके लिए बेहद सफल सिद्ध होने वाले हैं। जिन लोगों को दांतों से जुड़ी हुई, नर्सों से जुड़ी हुई या किसी भी प्रकार से बॉडी में चर्म रोग है, तो उन लोगों के लिए यह समय जो है सही औषधि का सूत्र प्राप्त करने का है। इस समय पर यदि आप किसी फिजिशियन से, किसी वैद्य से या किसी डॉक्टर से आप पुनर्विचार करेंगे या सेकेंड ओपिनियन लेंगे तो आपके लिए हो सकता है कि कोई ऐसा वैद्य या डॉक्टर या फिजिशियन मिल जाए जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन चीज़ों से जुड़ी हुई जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी वो समाप्त हो सकें। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, बुध अब मार्गी होंगे तो इनकी चाल भी सीधी होगी, जिसकी वजह से यह फिर से नॉर्मल और पुनः स्थापित जो बिगड़ी हुई चीज़ें थी पिछले समय में, उन चीज़ों को एक बार स्टेबल करने में आप फिर से सफल होने वाले हैं। देखिए, जिन भी लोगों के पास चार्ट में ग्रह भाव बल से कमजोर है, राशि बल से कमजोर है, नवमांश में कमजोर है, दशमांश में कमजोर है, शत्रु ग्रह के साथ बैठा हुआ है, शत्रु ग्रह से युक्त है, दृष्ट है, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में है, नवमांश में कमजोर है, दशमांश में कमजोर है, डिग्री वाइज कमजोर है, अंश बल से कमजोर है, इन सभी अवस्थाओं में ग्रह आपके लिए सही परिणाम नहीं देता है। ग्रह गोचर में कितना भी आपका प्रबल हो जाए, आपके लिए वो प्रबलता जो होती है नीचे की ओर प्रारंभ हो जाती है। तो इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करते रहने चाहिए, क्योंकि क्या उपाय करने से क्या होता है, यदि ग्रह कमजोर होता है तो उसमें बल आना प्रारंभ हो जाता है, और यदि ग्रह निगेटिव होता है तो उसमें शुभता आनी प्रारंभ हो जाती है और आपको सही रिजल्ट सही स्तर से मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर बुध के बीज मंत्रों की बात करें, ओम बुद्धाय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना आपके बुध को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा। भगवान गणेश जी का पूजन वंदन आपके लिए बहुत शुभकारी रहने वाला है। देखिए, माता तुलसी का भी पूजन किया जा सकता है, लट जीरा के वृक्ष को भी घर में लगाया जा सकता है, जिसकी ऊर्जा से आपके बुध ग्रह की ऊर्जा अच्छी होगी। लट जीरा के पौधे के ज़्यादातर पास रहने का प्रयास करें, क्योंकि लट जीरा लगाकर उसकी सेवा करें और सेवा करके उसको बहुत बड़ा करें, जितना बड़ा वो हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 या 3 फीट का पौधा होता है। इसके पूजन करते रहते हैं या इसके ऑरा में ज़्यादातर रहते हैं, इसके ऊर्जा के आसपास, तो यह आपकी ऊर्जा को प्योरीफाई करने का काम करता है। साथ ही साथ 13 वर्ष से कम उम्र की कन्या